करनी थी। जैसे 14वीं शताब्दी में एक वीरसेन नाम के श्रावक थे। उस समय इतना भारी संकट था तमिलनाडु में जैनों के ऊपर कि आज भी मीनाक्षी मंदिर में आप दीवारों पर चित्र देखना, जैनों का वध कराया गया था उस समय के राजा वेंकटमयट्टी ने जैनों का वध कराया था। तो वो वीरसेन श्रावक अपना पकड़ा गया कि भाई ये भी जैन है, तो उनको राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोले कि अभी भी जैन क्रिया कर रहा है, डर नहीं लगता क्या मरने से? तब उन्होंने कहा, श्रावक ने ये कहा देखो राजा से कि आप मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं विवश धर्म का त्याग नहीं कर पाऊंगा। और उसी समय राजा के यहां समाचार आता है कि आपको पुत्र हुआ है। तो राजा बोलता है कि आज उत्सव के दिन जाओ, तुम्हें मैं मुक्त करता हूं, मृत्युदंड नहीं देता। तो वो वीरसेन श्रावक बहुत अंदर से अशांत हो गए। उनको लगा कि अरे मैं राजा की कृपा से जीवित हूं, मृत्युदंड मिल जाता तो मेरे लिए गौरव की बात होती, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब राजा ने जितने जैनों को मारा है और फिर जो जैन परिवर्तित हो गए, जिन्होंने जैन धर्म छोड़ दिया, उनको जिंदा छोड़ दिया। तो अब मैं उन जैनों को जो कि जैनत्व से बाहर चले गए हैं वापस जैन बनाऊंगा, और वापस जैन बनाने के लिए दीक्षा लूंगा। और दीक्षा लेकर आहार के समय ऐसा नियम रखूंगा कि जो जैन धर्म को पुनः स्वीकार करेगा उसी से आहार लूंगा। पर मुझे दीक्षा के पहले ये पढ़ना आवश्यक है कि मुनिचर्या क्या होती है, कैसी होती है। तो उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने श्रवण बेलगोल में अध्ययन किया, वेणुर गए और फिर अंत में दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर वहाँ गए तमिलनाडु, और वहाँ जा कर के उन्होंने नियम लिया कि 100 लोग वापस जैन बनेंगे तब मैं आहार लूँगा। तो कभी कभी 3 दिन लग जाते थे 100 लोगों को वापस लौटाने में, कभी कभी 1 सप्ताह लग जाता था, कभी कभी 10 दिन 15 दिन लग जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा और वापस पूरे तमिलनाडु में जैन धर्म का ध्वज ऊंचा कर दिया। आचार्य शांति सागर महाराज श्री भी